नमस्कार प्यारे श्रोताओं। तो हाजिर हूँ मैं आज अंश और वी के इस नए अंक के साथ। कहानी का नाम है पेड़ पर भूत। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों की इन छुट्टियों में अंश और वी अपनी नानी के घर गए थे। नानी के घर, वो भी पहली बार। उनकी नानी की नानी गांव में रहती थी। नानी की नानी तो नहीं थी, पर बाकी सभी थे। गांव में उनका ये पहला अनुभव था। उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। खेत, कुआं, तालाब और शुद्ध हवा, सब कुछ कितना अच्छा था। नए नए दोस्त भी बन गए थे। शाम को सारे बच्चे तालाब के किनारे खेलते थे। आज सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अंश और वी भी उनके साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते फुटबॉल दक्षिणी दिशा में स्थित पीपल के पेड़ के पास चली गई। अंश ने जोर से सोहन से कहा, अरे सोहन, फुटबॉल तो लेकर आओ। पर सोहन नहीं गया। सारे बच्चे अंश पर चिल्लाने लगे, अरे तुमने कहाँ फुटबॉल फेंक दी? तुम्हें पता है उस पीपल पर भूत रहता है। पीपल पर भूत? वी तो जैसे डर ही गई। उसने अंश से कहा कि चलो घर चलते हैं। पर अंश ने कहा, नहीं नहीं, भूत भूत तो कुछ नहीं होता है। चलो चलो फुटबॉल लेकर आते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा नहीं गया। आखिरकार अंश को ही जाना। अंश फुटबॉल ले आया, पर सारे बच्चे कहने लगे, देखना, रात तक तुम्हारे साथ ज़रूर बुरा होगा। तुम जानते नहीं हो इस पीपल वाले भूत को, यह बहुत खतरनाक है। अंश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, चलो देखते हैं। पर जैसे ही वो घर जा रहे थे, अंश को एक ठोकर लगी और उसको घुटने में चोट लग गई। सभी बच्चों ने कहा, देखा, भूत ने कमाल कर दिया ना, तुम्हें मार दी चोट। अंश ने कहा कि अरे, ये तो गलती मेरी थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। और कोई भी बच्चे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने मामी से पूछा, मामी मामी, क्या सच्ची में उस पीपल के पेड़ पर भूत रहता है? मामी ने कहा, हाँ, 2 साल हो गए उस पेड़ पर, कोई उधर नहीं जाता, तुम भी मत जाना। वी तो डर ही गए। वी ने कहा, मामी ये तो चला गया था आज, देखो इसको चोट भी लग गई। मामी भी डर गई, पर अंश को इस बात का यकीन नहीं। रात को जब मामा आए तो अंश ने सारी बात मामा को बताई। मामा ने भी कहा कि हाँ, कुछ तो है वहाँ, पर अंश को यकीन नहीं। उसने मामा को कहा कि हमें स्कूल में बताया गया है कि भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो मामा, आज रात को चलते हैं कि सच में भूत होता है या नहीं। वी ने कहा, बिल्कुल नहीं। पर अंश ने मामा को मना लिया और तीनों रात को 11 बजे उसी मैदान में पहुंच गए। दूर से उस पीपल पर कुछ सफ़ेद सी चादर लटक रही थी। वी तो जैसे बिल्कुल घबरा ही गई। उसने कहा, देखो वो रहा भूत, भागो। मामा ने भी फटाफट उनका हाथ पकड़ा, भाग गए। पर अंश को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वहां पर कोई भूत है। अंश ने अगले दिन अपने पापा को फोन किया और सारी बात बताई। पापा ने कहा कि बेटे, ये साइंस की दुनिया है, भूत कुछ नहीं होता, तुम जरा 2-3 दिन रोज ऑब्जर्वेशन पे जाओ और पता लो। अब अंश ने मामा से कहा कि मामा, आप मेरे साथ लगातार 3 दिन चलोगे, मैं देखना चाहता हूँ कि वो भूत कितना ताकत है। वी ने तो साफ मना कर, और वी ने कहा कि मैं मामी को बता दूँगी। पर मामा ने कहा, चलो कोई नहीं, अंश की बात को भी देख लेते हैं एक बार परख कर, और मुझे भी पता चल जाएगा कि भूत होता है नहीं होता। क्योंकि कोई भी गांव वाला वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता। उस पेड़ के पास
अगले दिन वो फिर गए, पर आज कुछ भी नहीं था। ना भूत का साया था, ना कोई सफेद सी वहां पे काया सी लटक रही थी। अगले दिन फिर अंश और वी और मामा पहुंच गए। आज फिर से एक सफेद सी चादर दूर से लहरा रही थी। अंश को लगा कुछ गड़बड़। अंश ने कहा, चलो मामा उसके पास जाते हैं, हमारे पास टॉर्च तो है ही, डरने की क्या बात है। मामा ने कहा, तुम मरवाओगे अगर ये भूत हमारे पीछे पड़ गया तो अंश ने कहा, अरे मामा आपको तो लाठी चलाना आती है ना, चलो ना। वी ने कहा, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पर जब अंश ने बहुत जोर दिया तो वो राम राम करते हुए चले गए। उसके डर के मारे बुरी हालत हो रखी थी। धीरे धीरे जब तीनों पास पहुंचे तो देखा कि पीपल पर चादर लटकी हुई है, एक सफेद चादर, और नीचे बहुत सारी चादरें सूख रही थी। अंश ने कहा, देखा मैंने कहा था ना कि कोई भूत नहीं है। मामा कहने लगे, चलो ये तो पता चल गया भूत नहीं है, पर ये माजरा क्या है चादर का, ये कल सुबह पता करते हैं, सुबह जल्दी आके। अगले दिन वो सुबह जल्दी आ गए और उन्होंने देखा कि रामू धोबी सारी चादरें इकट्ठी कर रहा है। तो रामू धोबी से मामा ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम पीपल के पेड़ पे चादर क्यों लटकाते हो। तो रामू धोबी ने कहा, क्या बताऊं बाबूजी, रोज़ मेरी चादरें यहाँ से चोरी हो जाती थी। जब मैं रात को सुखा के जाता था, सुबह एक दो कम मिलती थी, पर जब से 2 साल पहले धुनकू शराबी इस तालाब में जाके गिर के मरा है, उसके बाद सब ने कहा यहाँ भूत भूत है। और मैंने भी यहाँ पे चादर अपनी जब कम पड़ती है जगह, तो मैं ऊपर पीपल के पेड़ पे उसको सुखा देता हूँ, बाकी यहाँ लगा देता हूँ सारी चादरें। और देखा, अब तो मेरी एक भी चादर नहीं गायब होती। बस। मामा हंसने लगे, अंश और बीवी हंसने लगे। मामा ने कहा कि अरे तुम्हारी चादर को सब भूत समझते हैं। धोबी ने कहा, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। मामा ने कहा कि आगे से चादर को अगर सुखाना ही है तो दिन में सुखाना। और हंसते हुए घर चले। शाम को सब बच्चे जब आए तो मामा ने सबको यह बात बताई और अंश की साहस की प्रशंसा भी की। अब सभी बच्चे हंसते हंसते लौट पड़े और गांव वालों को भी पता चल गया कि यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। फिर एक बच्चे ने कहा, रात को जो सनसन की आवाज़ आती है वो घुंघरूओं की। तो मामा ने कहा, अरे ये तो पीपल के पत्ते हैं जो बजते हैं थोड़े से, उसी को तुम अपना भूत समझ लेते हो। और तुम तो जानते हो कि मानव का दिमाग इतना तेज है कि जो हम सोचते हैं वो दिखना लगता है। अब सभी बच्चों को बात समझ आ गई कि भूत कुछ नहीं, और सभी मिलकर फिर खेलने लगे और सभी ने अंश के साहस की प्रशंसा की। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और कुछ प्रश्न आपको दिए गए होंगे कमेंट बॉक्स में, उनका उत्तर भी ज़रूर लिखिएगा। और आपके साथ अगर कोई भूत की ऐसी घटना हुई है तो उसको भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगले अंक में। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए।